कल्पना कीजिए, आज पुलिस आपको घर से उठा ले जाए। आप निर्दोष हैं, आप चिल्लाते रहें पर कोई नहीं सुनता। आपकी जवानी जेल में कट जाए, आपके माता पिता गुजर जाएं, आपका घर बिक जाए और 20 साल बाद कोर्ट कहता है आप निर्दोष हैं, आप घर जा सकते हैं। क्या ये न्याय है? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी की हकीकत है। भारत में आज 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, 5 करोड़ परिवारों का दम तोड़ता हुआ भरोसा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आंकड़ों की नहीं, उस सिस्टम की बात करेंगे जो इंसाफ देने में पीढ़ियां गुजार देता है। हमारा संविधान, जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, इसकी प्रस्तावना जो वादे करती है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, यानी न्याय सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं बल्कि आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति का हक होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि भारत में न्याय की गति कभी कभी कछुए से भी धीमी रही है। आइए कुछ ऐसे केस देखते हैं जो सिस्टम पर सवालिया निशान लगाते हैं। केस 1, भारत में एक ऐसा मामला भी रहा जहां एक इंसान को जिंदा होते हुए भी कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया गया। लाल बिहारी, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाले, जिन्होंने 1975 के आसपास सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाया गया और खुद को जिंदा साबित करने में उन्हें करीब 18 साल लग गए। 1994 में जाकर उन्हें दोबारा जिंदा माना गया। सोचिए, जहां इंसान को यह साबित करने में 18 साल लग जाए कि वो जिंदा है, वहां न्याय मिलने में कितना समय लगता होगा। केस 2, निर्भया कांड, 7 साल का संघर्ष, पूरा देश सड़कों पर था, मामला फास्ट ट्रैक में था, फिर भी कानूनी दावपेच और डेथ वारंट के खेल में दोषियों को फांसी तक पहुंचने में 7 साल 3 महीने लग गए। अगर सबसे चर्चित मामले में ये हाल है तो एक आम नागरिक की क्या बिसात। ऐसे हजारों अंडर ट्रायल्स हैं जो अपनी आधे से ज्यादा सजा सिर्फ इस इंतजार में काट देते हैं कि उनकी सुनवाई कब होगी। कई बार तो सजा से ज्यादा समय वो जेल में सुनवाई के इंतजार में बिता देते हैं। एक नागरिक के तौर पर हमें समझना होगा कि ये देरी क्यों है। आखिर प्रस्तावना का वो सुनहरा न्याय जिसकी बात हमारा संविधान करता है, जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसके कुछ कारण हैं। कारण जजों की भारी कमी। लॉ कमीशन कहता है 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जज होने चाहिए, पर भारत में आज भी सिर्फ 21 जज हैं। जजों पर काम का बोझ उनकी क्षमता से 2.5 गुना ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें विकसित देशों की, जैसे अमेरिका, वहां पर 10 लाख लोगों पर कम से कम 100 जज हैं। पुराने ब्रिटिश कानून, हमारी कई प्रक्रियाएं आज भी अंग्रेजों के जमाने की हैं, जैसे एडजॉर्नमेंट कल्चर, तारीख पे तारीख। वकीलों के पास केस को अटकाने के इतने कानूनी रास्ते हैं कि एक छोटे से केस को वो दशकों तक खींच सकते हैं। लोग अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं पर उन्हें मिलती है तारीख पे तारीख। एक कारण महंगे वकील और संसाधनों की कमी भी है। अमीर लोग बड़े वकील करके सिस्टम को अपने हिसाब से चलाते हैं, वहीं एक गरीब आदमी आर्टिकल 39A के तहत मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानता ही नहीं या उसे सही मदद नहीं मिल पाती और गरीब आदमी तारीखों के बोझ तले दब जाता है। लेकिन क्या हम हार मान लें? नहीं, सुधार की शुरुआत हो चुकी है। डिजिटल कोर्ट्स, अब ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई तेज हो रही है। लोक अदालतें एक ही दिन में लाखों छोटे मामलों पर आपसी सहमति से निपटारा कर रही हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स, नए भारतीय न्याय संहिता जैसे बदलावों से उम्मीद है कि न्याय प्रक्रिया अब समयबद्ध होगी। टेक्नोलॉजी का यूज, एआई का उपयोग अब केसेस को वर्गीकृत करने और डेटा मैनेज करने में किया जा रहा है। न्याय सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, एक नागरिक का अपनी व्यवस्था पर विश्वास है। जब तक आखिरी कतार में खड़े हर एक व्यक्ति को ये यकीन नहीं होगा कि कानून उसके साथ है,
तब तक हमारा लोकतंत्र अधूरा है। जैसे कि कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी न्याय की हत्या है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जागरूक बनिए, क्योंकि न्याय आपका अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।